अलग अलग इंस्टीट्यूशन से आए अधिकारीगण, आप सभी को मैं दिल की गहराई से बहुत बहुत अभिनंदन करती हूं। और साथ ही हमारे इस विभाग की सभी मेरी बहनों को जो अलग अलग रूप में समाज की सेवा कर रही हैं, कहीं आंगनवाड़ी वर्कर के रूप में आप जुड़ी हैं, तो कहीं पे पालना केंद्र को संभाल रही हैं, कहीं सेल्फ हेल्प ग्रुप को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही हैं, तो कहीं सरकार की अनेक योजनाओं को जनता के बीच में ले जाने के लिए आप दिन रात लगी है। आप सभी मेरी बहनों को भी बहुत बहुत बधाई, साधुवाद। आज के इस कार्यक्रम की मैंने कल्पना ऐसी नहीं सोची थी। मैंने रश्मि जी को कहा था कि मैं निर्मल छाया देखना चाहती हूं, तो मेरे मन में था कि मैं उन सभी बच्चों से मिलूं, उन सभी बहनों से मिलूं जो निर्मल छाया में रहती हैं। वो बच्चे जिनके अभिभावक अब सरकार ही है, जिनके अपने पेरेंट्स उनके साथ नहीं है, और सरकार के बच्चे बन करके, सरकार की बेटी बन करके उनका लालन पालन विभाग द्वारा किया जा रहा है। तो मैं ये देखना चाहती थी कि वो हमारी बच्चियां जिस माहौल में रहती हैं वो उनके लिए कितना सुविधाजनक है। पर रश्मि जी ने अलग तरीके का इस कार्यक्रम का आयोजन बनाया, पर मैं फिर भी इस आयोजन से भी खुश हूं कि मेरा आप सबसे मिलना हुआ, जो समाज के लोग सरकार के साथ हाथ मिला करके इन सभी योजनाओं में जुड़ करके सीधा सीधा नर सेवा नारायण सेवा के मूल मंत्र के साथ जुड़ करके काम कर रहे हैं। और मैंने ये भी देखा है कि समाज में बहुत उत्साह है। हर व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार कुछ ना कुछ करना चाहता है। इतनी सारी हमारी महिला संगठन है जो चाहते हैं कि परिवार से समय थोड़ा अगर बचता है तो हम समाज के लिए लगाएं। इतने सारे एनजीओज हैं जो एक्चुअल में चाहते हैं कि हम कोई सेवा का प्रकल्प शुरू करें, और इतनी सारी कंपनीज हैं जो सीएसआर में एक्चुअल में उनका फंड यूज हो, इस दिशा में सरकार को मदद करना चाहती है। मैं कई बार सोचती थी कि मोदी जी ने मुझे दिल्ली, जो देश की राजधानी है, उसके मुख्यमंत्री का काम दिया और अलग अलग विभाग दिए। एक तरफ मुझे फाइनेंस मिनिस्ट्री दी, तो दूसरी तरफ महिला एवं बाल विकास मंत्रालय दिया। तो एक तरफ आपको पूरे राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सोचना है, उसकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे काम करना है, और दूसरी तरफ मेरे इस राज्य में रह रही हर महिला को कैसे सम्मान के साथ में अपना जीवन मिले, उसके लिए भी मुझे ही प्लान करना है। और इस एक साल में जो सरकार का बीता है, मैंने दिल्ली शहर के हर वर्ग की महिला के जीवन को बहुत नजदीक से जानने की कोशिश की कि उनकी प्रैक्टिकली क्या क्या दिक्कतें हैं, उनकी सरकार से क्या अपेक्षाएं हैं, वो क्या सोचती हैं कि उनके जीवन में कैसे एक नया रंग भरा जा सकता है। तो मैं ये समझ पाई कि कुछ प्रमुख चीजें जो हैं, एक सुरक्षा, दिल्ली की हर बेटी को, दिल्ली की हर बहन को, महिला को सुरक्षित माहौल मिले, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा, सम्मान, किसी भी तरीके से किसी बेटी का, किसी बहन का सम्मान को ठेस ना लगे, ये भी सरकार की जिम्मेवारी है। और तीसरी, आत्मनिर्भरता।
कि हर बहन अपने पैरों पे खड़ी हो, अपने हाथ से कुछ कमा सके और उसे अपनी जरूरत की छोटी छोटी मांगों के लिए किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। इन 3 चीजों में ही एक किसी भी महिला का पूरा जीवन चक्र उसकी खुशियों के इर्द गिर्द घूमता है, मुझे इतना एहसास है। और इस पूरे समय में अपनी सरकार के 1 साल के कार्यकाल में उन सभी योजनाओं को मैंने छुआ है जो हर महिला के जीवन को छूती है। विशेष रूप से मैं अपनी बहनों को, चाहे वो किसी भी वर्ग की हैं, उन्हें ये कहना चाहती हूं कि 24 मार्च को जो दिल्ली में दूसरा बजट सरकार पेश करेगी, उसमें मेरी दिल्ली की बहनों के लिए, दिल्ली की बेटियों के लिए बहुत कुछ है। कुछ चीजें सरप्राइज है, अभी नहीं बोलूंगी, वो बजट के टाइम ही बोलूंगी। पर हमारे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के प्लेटफॉर्म से एक कार्य योजना जो मेरे मन में बहुत उसे इंप्लीमेंट करने की बड़ी उम्मीद है, सेल्फ हेल्प ग्रुप। मैंने बाकी राज्यों में देखा कि सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है बहुत ही शानदार तरीके से काम कर रहे हैं। दिल्ली में कहीं ना कहीं सेल्फ हेल्प ग्रुप अभी बहुत इनिशियल स्टेज पे हैं या बहुत अच्छी मात्रा में काम नहीं कर पा रहे हैं। मैं ये चाहती हूं कि दिल्ली की हर बहन सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से सेल्फ स्टैंडिंग हो, उनका छोटे छोटे समूह अपने लिए व्यापार, रोजगार और हाथ का हुनर, इस पे उन्हें मौका मिलना चाहिए। मेरे मन में तो ये विजन है दिल्ली के लिए कि दिल्ली में जितनी भी सर्विसेज हैं, उन सबको हमारे शहर की महिलाएं ही मैनेज करें, उनको केटर करें और उन पे काम करें। फिर चाहे वो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हो, शहर की सफाई हो, शहर की कैंटीन्स हो, हर जगह का, हर सर्विस का मैनेजमेंट महिलाओं के हाथ में होना चाहिए। ना केवल उसमें महिलाओं को मजबूती मिलेगी, बल्कि जो उनकी स्पेशल क्वालिटीज हैं, उसके कारण से एडमिनिस्ट्रेशन में भी और समाज में भी और सरकार को भी हर तरीके से बेनिफिट मिलेगा। धीरे धीरे करके मैंने रश्मि जी को और मिताली जी को बोला कि भी मैं चाहती हूं दिल्ली में सेल्फ हेल्प ग्रुप इतने शानदार तरीके से काम करे और उनका ट्रेनिंग, भाई ये कौन सी किताब में लिखा है कि प्लम्बिंग है, इलेक्ट्रिशियन है, ये खाली लड़कों का काम है और कोई महिला इसे नहीं कर सकती। आज की महिला जेट प्लेन चलाती है, स्पेस में जाती है, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, अकाउंटेंट, वकील, कौन सा ऐसा प्रोफेशन है जहां मेरे देश की बेटी आगे नहीं बढ़ी है। तो इसीलिए मैं मानती हूं कोई फील्ड नहीं है जिससे हमारे देश की महिला अछूती हो। हमें केवल अपॉर्चुनिटीज देनी है, वो अपॉर्चुनिटीज मेरे शहर की हर बेटी को मिले। अलग अलग तरीके के स्किल के कोर्सेज हम हर उम्र की बेटी को, हर उम्र की महिला को उपलब्ध कराएं ताकि उसके मन में जो हो वो ये काम कर सके। मैं ये चाहती हूं कि हुनरमंद बहनों के लिए, चाहे वो कश्मीर में शॉल बनाने का काम हो, चाहे साउथ में किसी स्टेट की साड़ी बनाने की वीविंग का काम हो, हर आर्टिसन को मैं दिल्ली लेके आऊं और अपनी बहनों को ट्रेंड करूं और फिर दिल्ली का हर डिस्ट्रिक्ट अपने किसी ना किसी प्रोडक्ट के लिए पूरी दुनिया में मशहूर हो और मेरी बहनों के आर्ट से पूरा देश महके, पूरी दुनिया में ख्याति प्राप्त हो। दिल्ली में महिला हाट बनाए जाएं, ये मेरा मन है, जहां
क्योंकि प्रोफेशनल लोग जब मेला लगाते हैं तो वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, तो शायद हमारी आर्टिसन बहनें उसे ले नहीं पाती हैं। पर हम दिल्ली में इतने प्लेटफॉर्म दिल्ली की बहनों के लिए उपलब्ध कराएंगे कि उसके पास जो भी हुनर है वो उस हाट में अपने नाम से, अपने हाथ से बेच सके और अपनी रोजी रोटी कमा सके। दिल्ली में आंगनवाड़ी पहले बहुत ही खराब स्थिति में होती थी, किराए के छोटे छोटे कमरों में, जहां शायद वेंटिलेशन भी नहीं थी, पानी भी नहीं था, टॉयलेट भी नहीं थे। पर सभी आंगनवाड़ी को एक नए रूप में दिल्ली में फिर से स्थापित करने का काम सरकार ने शुरू किया है। दिल्ली में हमने 500 पालना क्रच सेंटर्स, जहां एक मजदूर श्रमिक बहन भी अपने बच्चों को छोड़ के जा सके और आराम से बेफिक्र होकर के अपनी नौकरी कर सके, अपनी रोजगारी कर सके और उसके बच्चे सरकार संभाले, इसके लिए हमने काम किया। हम सरकार की योजनाएं बहुत सारी है, केंद्र की भी, राज्य की भी, पर वो लोगों तक पहुंचे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अधिकतर योजनाएं अपने सही स्वरूप में लोगों तक पहुंच नहीं पाती हैं, पर हर योजना का लाभ समाज के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचना जरूरी है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल बताती हूं। एक योजना शुरू हुई लाडली, जो 2008 में शुरू हुई थी। योजना थी कि बच्ची का जन्म जब होगा और उसको 10th क्लास तक सरकार उसके अकाउंट में पैसे डालेगी और 10वीं के बाद वो बच्ची अपने पैसे ले पाएगी। तो लोगों ने बच्ची के जन्म पे फॉर्म तो भर दिए, पर सरकार से उनका कोई कनेक्ट नहीं था और ऐसे लोगों के खातों में सरकार ने पैसे डाले, पर कोई निकालने वाला नहीं था, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं था कि हमारा कोई खाते में पैसा डल रहा है। जब हमारी सरकार पिछले साल बनी और मुझे ध्यान आया कि भाई ये 2.25 लाख बच्चियों का पैसा सरकार के खातों में पड़ा हुआ है, करोड़ों रुपए, और कोई बच्ची के पास इसका इंफॉर्मेशन नहीं है, वो सारा अमाउंट अनक्लेम्ड अमाउंट है। हमने सरकार की ओर से उन बच्चियों को खोजना शुरू किया। पहले फेज में 30,000 बच्चों को खोजा और 90 करोड़ रुपए उनके अकाउंट में डीबीटी करा। फिर मैंने अपने अधिकारियों को कहा भी और ढूंढिए, 2.25 लाख बच्चे हैं। तो रश्मि जी ने कहा जी कोई सी की शादी हो गई, कोई दूसरे स्टेट में चली गई, अब कौन कहां है मैडम, क्या करेंगे, छोड़िए पैसा वापस ले लेते हैं। मैं कहा नहीं, ये उन बच्चों का ही हक है, उन तक पहुंचना चाहिए। फिर हमारे विभाग ने मेहनत करी, एक एक घर पहुंचे, एड्रेस निकाल निकाल के अलग अलग राज्यों में उनको सूचना पहुंचाई और 40,000 बच्चों को फिर से खोजा और 100 करोड़ रुपए का डीबीटी कराया। और उसके बाद हमने ये तय किया कि इस योजना को अब इस रूप में नहीं चलाया जाएगा। हमने उस योजना को नए स्वरूप में लेके आए। योजना का नाम रखा लखपति बिटिया, दिल्ली की लखपति बिटिया, और उसमें अलग अलग फेजेस में बच्ची के जन्म से लेके ग्रेजुएशन तक सरकार उसके अकाउंट में 61,000 रुपए डालेगी और जब हमारी बेटी ग्रेजुएशन कर लेगी तो उसे 1.25 लाख रुपए मिलेगा। और इसलिए दिल्ली की बेटी लखपति बिटिया बन पाएगी। और इसको पूरा तरीके से डिजिटलाइज किया इस प्लेटफॉर्म को, ताकि अलग अलग स्टेजेस में जब जब उसके अकाउंट में सरकार पैसा डालेगी तो पेरेंट्स के मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा कि अब आपके खाते में इतने रुपए हैं, ताकि एक भी बच्ची का पैसा छूटे ना और हर एक को जो सरकार की मदद है सीधा हमारी दिल्ली की बेटियों तक पहुंचनी चाहिए। हम सरकार की हर योजना को बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से
जनता के बीच में लेके जाना चाहते हैं। हर एक के लिए काम, हर एक के लिए स्वावलंबन, हर एक के लिए सम्मान, यही सरकार का मोटिव है, यही सरकार का ध्येय है। पर अच्छा और भी जब लगता है जब सरकार के साथ समाज आगे उठ के आता है, और समाज का जब हाथ सरकार के हाथ से मिलता है तो समझ लीजिए स्पीड जो है वो दुगनी हो जाती है। और ये फायदा हमें इसलिए होता है, अनुराधा जी यहां बैठी है, अंजू भलोटिया जी यहाँ हैं, अलग अलग संस्था के आईजीएफ के लोग यहाँ हैं। हम भी जब किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं तो हमें भी कद्र होती है कि ये जो रिसोर्सेज हमारे पास ईश्वर की कृपा से है, एक्चुअल में कितने लोगों को इसकी जरूरत थी, उन तक नहीं पहुंचे, हमारे पास है, तो हमारा ये फर्ज है कि हम उन रिसोर्सेज को सबके साथ शेयर करें। कुछ हमारी थाली में हो और कुछ उसकी थाली में हो, कोई भूखा ना सोए, कोई अपमानित ना हो, कोई बेरोजगार ना हो। आप सबको मेरी ओर से महिला दिवस कोई एक दिवस का तो है नहीं, हम तो 365 दिन महिला दिवस मनाना चाहते हैं। हर एक दिन महिला का सम्मान होना चाहिए। 365 दिन में कोई ये चाहता है कि किसी एक दिन महिला का सम्मान ना हो? हम ऐसा नहीं चाहते भाई। तो हमारे लिए रोजाना महिला दिवस है। मेरी ओर से आप सबको बहुत ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। इसी प्रकार मुस्कुराती रहिए, आगे बढ़ती रहिए। जय हिंद, जय भारत।